नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आखिर बहू से ही इतना बैर क्यों? डॉक्टर परिधि, कुछ दिन बाद मेरे देवर की शादी है और सारा काम मम्मी ने संभाल रखा था। अब उनके बिना बड़ी परेशानी आ रही है। आप बताएं, हम उन्हें घर कब ले जा सकते हैं? राधिका ने बड़े गंभीर स्वर में कहा। डॉक्टर प्रीति रिपोर्ट्स को हाथ में लेकर उनका मुआयना करते हुए बोली, हाँ, उनकी हालत में काफी सुधार है, मगर पैर पर चढ़ा प्लास्टर अभी 1 महीने और लगा रहेगा। चल फिर भी नहीं सकती। अगर उन्हें घर ले जाएंगे तब भी उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करती हूँ, एक नर्स रख लो। शादी वाला घर है, तुम अकेले इतना काम नहीं संभाल पाओगी। पास में बैठे ससुर विनोद जी बोले, बहू, डॉक्टर मैडम सही कहती है जी, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। और फिर मुझे मेरी बहू पर पूरा विश्वास है। यह तो यूं ही घबरा रही है, इसने तो हम सबको चकित कर डाला। सब कुछ इतने अच्छे से संभाला है और कहती है कि अपनी सास के बिना कुछ कर नहीं पाएगी। हल्की सी मुस्कान लिए राधिका ने सारी रिपोर्ट संभाली और डिस्चार्ज पेपर बनवाने स्टेशन पर चली गई। उधर विनोद जी कमरे में सामान समेटने अपनी पत्नी सविता जी के पास पहुंचे। अजी, डॉक्टर से पूछिए मैं कब से चल सकती हूँ? शादी वाला घर है, 100 काम पड़े हैं। मैं अगर बिस्तर में पड़ी रही तो एक काम नहीं होगा। मुझे पता है मेरी बहू के हाथ पांव नहीं चलते हैं। 4 बार कहो तब जाकर एक बार हाँ बोलती है। कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। देखो विनोद जी, मुझे अच्छे से पता है, मेरे बिना इस घर में एक सीख भी नहीं हिलती। सविता जी के 2 बेटे हैं, सौरभ गौरव और एक बेटी नीता। सौरभ की शादी को 2 साल हो गए हैं। अब गौरव की शादी कर रही है। इसी सिलसिले में घर में चहल पहल रहती थी। बेटी नीता ससुराल से हर कभी काम को शॉपिंग के बहाने मायके आ जाती थी। आए भी क्यों ना। नीता घर में सबसे छोटी और लाडली बेटी है। उसकी शादी सौरभ की शादी के 6 महीने बाद लव मैरिज के चलते हो गई थी। ससुराल मायका एक ही शहर में होने के कारण लगता ही नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। वो आधा दिन ससुराल में गुजारती तो आधा दिन मायके में। जब से गौरव की शादी तय हुई है, नीता ज्यादातर मायके में ही रहती है। इस वजह से उसकी दखल अंदाजी घर में बहुत ज्यादा है। माँ बेटी मिलकर बहू राधिका को बहुत तंग करती है। उसे घर की हर जिम्मेवारियां और कर्तव्य तो अच्छे से समझा दिए गए हैं, मगर अधिकार एक भी नहीं दिया। बेचारी अपनी मर्जी से घर में रोटी सब्जी भी नहीं बना सकती, मगर राधिका अपने संस्कारों के चलते ना अपनी सास और ना अपनी ननद से कोई शिकायत रखती है। वे दोनों जैसा कहती, राधिका उनका हुक्म सर आंखों पर रख मानती रहती, ताकि घर में एक सुख शांति बनी रहे। वरना सौरव के घर में घुसते ही राधिका की शिकायतों के पुलिंदे खुल जाते थे। इधर सौरव भी कान की कच्ची थे। माँ और बहन की बातों में आकर हमेशा राधिका को ही डांटते डपटते रहते। एक दिन सविता जी को बाजार जाने की जल्दी थी। नीता का बार बार फोन आ रहा था। जैसे ही बाथरूम से जल्दबाजी में निकलने की कोशिश में थी, वहीं उनका पैर साबुन पर आ गया और वही धड़ाम से गिर पड़ी। बार बार फोन की आवाज सुन राधिका उनके कमरे में आई तो देखा
बाथरूम में सासू माँ बेहोश पड़ी थी। उसने तुरंत कार निकाली और सासू माँ को अस्पताल पहुंचाया। वहीं से सबको खबर कर दी। डॉक्टर ने बताया सविता जी के सिर में चोट लगी है, जिसकी वजह से वह कोमा में चली गई है। 48 घंटे का इंतजार करना होगा। सुन सबकी सांसें थम गई थी। शादी वाले घर में अचानक यह क्या हो गया। नीता जी ने जब सुना कि मामला गंभीर है, साफ साफ अपने पिता को बोला, रात में मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगी। मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं है। बोल जल्दी ही चली गई। उसके बाद दोबारा अस्पताल नहीं आई। बस कभी भाई को फोन कर पूछ लेती थी कि मास्टर की तबीयत कैसी है। जब गौरव ने पूछा तुम अस्पताल मम्मी से मिलने क्यों नहीं आ रही हो, तो बोली अचानक ही रितेश का हैदराबाद टूर बन गया। मैंने सोचा अब मम्मी के पास कोई काम तो है नहीं, तो मैं क्यों न हैदराबाद चलूं। सौरभ और गौरव दोनों एक दूसरे से बोले हद होती है, यहाँ माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है और इसे अपनी पड़ी है। पूरे 5 दिन बाद अचानक सविता जी को होश आ गया, मगर सिर और पैर में चोटें ज्यादा थी, इसलिए उन्हें कुछ दिन अस्पताल में और रुकना पड़ेगा। बोल नहीं पा रही थी, मगर उनकी आंखें अपनी बेटी नीता को ही ढूंढ रही थी। राधिका बहू ने हाथ फेरते हुए पूछा, माँ जी कुछ चाहिए, तो जोर से उनका हाथ झटक दिया। मतलब तबीयत खराब होने पर भी राधिका से बह रही था। चुप कर जाओ सविता, अपने आप को तुर्रम खान समझती हो। तुम्हें पता है 10 दिन से तुम अस्पताल में भर्ती हो। तुम्हारे पीछे का घर का काम किसने किया? मुझे सब पता है, मेरी बेटी मेरी लाठी है। अच्छे से घर अस्पताल सब संभाला होगा, बड़े घमंड से बोली। तभी पापा जी आए कमरे में से बाहर, चलिए मैं तुम्हें मम्मी का स्पंज करके आती हूँ। उन्हें ज्यादा बोलने की मनाही है, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। राधिका ने अपने ससुर से विनती करते हुए कहा, बेटा मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, मगर मेरी पत्नी को जो अपने बेटे पर इतना गुरूर है, आज उसको टूट जाने दो, वरना जीवन भर में आपको अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि किसी की आंखों से लाड प्यार का पर्दा नहीं उतार पाया। क्या बकवास करे जा रहे हैं? जरा नीता को फोन दीजिए, पूछो तो शॉपिंग खत्म हुई कि नहीं। फिर घर में भी हल्दी भी पिछवानी है, मेहंदी वाली को बुक करना है, देने लेने के गिफ्ट लेने हैं, बुलावे की तैयारी और भी ना जाने क्या क्या। देखा बहू, इसको कुछ भी बोलो कुछ समझ नहीं आता। मैं इन्हें क्या कह रहा हूँ और ये कौन सा सुन रही है। पापा जी मैंने आपसे कहा ना, आप थोड़ी देर बाहर जाइए और मम्मी को तैयार कर लाती हूँ। फिर हम घर पर पहुंचकर आराम से सारी बातें करेंगे। बहू की बात सुन विनोद जी चुप हो गए। बेटा सौरव बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। सभी आराम से घर पहुंच गए। व्हील चेयर से सोफे पर बैठते हैं। सविता जी फिर चिल्लाने लगी, नीता दिखाई नहीं दे रही, कहीं काम से गई है क्या? माँ क्या नीता क्या कर रही हो? नीता इस घर में तो क्या अपने ससुराल में भी नहीं है, और ससुराल में छोड़ो शहर में ही नहीं है। बेटे सौरभ ने थोड़े गुस्से में कहा, शहर में नहीं है मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तब सबने सविता जी को सारी बात से अवगत कराया। मैं सारी बात सुनकर बोली, आप सब समझते नहीं हैं। जरूर कि सास की तबीयत खराब होगी और प्रीतेश ने उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया होगा, वरना मेरी बेटी मुझे इस हाल में छोड़कर कभी नहीं जाती। विनोद जी अपना सिर पीटते हुए बोले,
किसी ने सच ही कहा है, प्यार अंधा होता है, मगर इतना अंधा बहरा होता है, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता है, तुम्हारी बहू ने तुम्हारी जान बचाई, समय पर अस्पताल पहुंचाया। घर और अस्पताल में हम 3 लोग इतना डर गए थे। इस बच्ची ने इतना हौसला दिखाया, सब कुछ एक पाँव पर संभाला। रसोई के साथ साथ हल्दी मेहंदी शादी की सारी तैयारियां सुचारू रूप से पूरी की। और तो और सुनार कहाँ से गहने लाकर सीधे मेरे हाथों में दे दिए। तो मैं तो कभी उस पर रुपया पैसों के लिए विश्वास नहीं था, मगर इस बच्ची ने मेरा दिल जीत लिया है और तुम्हारी कहीं पर हर बात गलत साबित हुई। इसके काम करने के कुर्ती ऐसी ऐसी लगते हैं, साक्षात मेरे सामने दुर्गा जी है। इधर अस्पताल का टिफिन, इधर गौरव सौरव की ऑफिस के काम वाले, एक हाथ में मोबाइल। सच में तो माँ बेटे की कई सारी बातें झूठी निकली है कि राधिका घर में कोई काम नहीं करती, बल्कि उस बेचारी ने इस मुसीबत के समय में अपने आप को साबित कर दिखाया है। हाँ हाँ, बस भी करिए, कौन सा बड़ा तीर मार दिया। घर की बहू है, जब सास पर मुसीबत आए तो इसे इसी तरह काम करना ही था। आप क्यों अपने बेटे को छोड़कर पढ़ाई की इतनी तारीफ कर रहे हैं? घर की बहू है, ऐसा कोई एहसान नहीं किया। और आप क्या चाहते हैं, अब मैं इसके पैरों में गिर जाऊं? आखिर बहू से इतना बैर क्यों? माना वह पराए घर से आई है, मगर उसने पहले दिन से ही तुमको और तुम्हारे पूरे घर को अपना मान लिया था, इसलिए तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। जा, वरना तुम्हारी अपनी लड़की तो तुम्हें दोबारा पूछने तक नहीं आई। अब इतना भी तुम नहीं समझोगे तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। विनोद जी गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चले गए। गौरव की शादी तय समय पर हो गई। सविता जी व्हील चेयर पर बैठी बैठी अपनी बहू की कर्मठता देखती रही और बेटी के मेहमानी नखरे भी। विदा के समय सौरभ और राधिका ने कपड़े, फल, मिठाई, तोहफे, सम्मान नीता और प्रीतेश को दिए। तब नीता गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती भाभी आपको? माना माँ बीमार है तो आप तो सस्ते में ही विदा कर देंगी। कम से कम दामाद को सोने की चैन और मुझे गले का सेट ही दे देती। दीदी आप एक काम करो, मेरे गले की सोने की चैन आप रख लो, मगर नाराज होकर मत जाओ। राधिका को ऐसा करता देख सविता जी बोल पड़ी, नीता शर्म तो तुझे आनी चाहिए जो अपनी माँ की तबीयत से तुझे कुछ लेना देना है नहीं। तुझे सिर्फ अपना स्वार्थ और रुपया पैसा दिखाई देता है। इन लोगों द्वारा इतना कुछ करने पर भी तुम्हें सोना चांदी चाहिए। सही कह रहे थे तेरे पापा, मुझे इंसान की परख नहीं। अगर होती तो आज बहू से बैर न पाले बैठी होती, मगर अब मैं समझ गई हूं कौन अपना है और कौन पराया। बहू तुम परेशान मत हो, शादी ब्याह का मामला है, हर किसी को खुश करने का ठेका हमारा नहीं। बोल सविता चुप हो गई और नीता पैर पटकते हुए घर से बाहर चली गई। आशा करती हूँ कि मेरी रचना आपको जरूर पसंद आएगी। साथ में मुझे फॉलो जरूर करें ताकि मेरी अन्य रचनाएं आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। और हमारे चैनल लव वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।